हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। देखिए दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर 2023 और आज संडे के दिन हम करने जा रहे हैं वीकली रिवीजन, जिसके अंदर हम जो भी इस इन 7 दिनों के अंदर एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर से, उनकी चर्चा करेंगे। देखिए 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच बनने वाले क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, आखिर तक बने रहोगे तो कुछ पाओगे, ठीक है ना दोस्तों। और आपको लगेगा कि इतिहास के अंदर, जो यूट्यूब के इतिहास के अंदर ये ऐसी क्लास है, ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाता है कम समय के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, साप्ताहिक रिवीजन के अंदर शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशन कोट पढ़ते हैं कि याद रखना सपने तुम्हारे हैं, याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम्हें ही करोगे। ने हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ने लोग होंगे तुम्हारे हिसाब से। देखिए दोस्तों, अब हम क्या है कि आज 1 अक्टूबर है तो इस माह के जो भी आपके बनने वाले दिवस हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वो हम लेके आए हैं। और ये आपके हर सुबह वाली जो 8 बजे का डोज होता है आपके करंट अफेयर्स का, उसके अंदर हम लेके आएंगे इसको, ताकि आपके जो मंथली के अंदर जो भी दिवस होते हैं वो आपके कंप्लीट हो सके। देखिए दोस्तों, 1 अक्टूबर के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल वृद्धजन दिवस। कौन सा दिवस? इंटरनेशनल वृद्धजन दिवस। इसके साथ ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉपी दिवस। कब? 1 अक्टूबर को। उसके बाद आता है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है गांधी दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? गांधी दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। उसके बाद आता है 3 अक्टूबर, और 3 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। कौन सा दिवस? वायुसेना दिवस। तो आप बताइए, वायुसेना दिवस तो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, लेकिन आपको कमेंट में बताना है जो नौसेना दिवस और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद 11 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएन दिवस। 28 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 29 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल जो इंटरनेट दिवस, ठीक है ना दोस्तों। ये प्रमुख अक्टूबर माह के होने वाले जो दिवस हैं, इनकी चर्चा हम डे बाई डे करेंगे। जैसे 1 अक्टूबर के दिन जो इंटरनेशनल वृद्धजन दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय कॉपी दिवस है। उसके बाद 2 अक्टूबर आएगा, 3 अक्टूबर आएगा, 8 अक्टूबर के दिन वायुसेना दिवस। इस प्रकार से हम डेली बेसिस के ऊपर इनको लेते रहेंगे। अब चलते हैं आज की क्लास के ऊपर, और आज की क्लास के अंदर जो साप्ताहिक रिवीजन है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए एआई चैटबॉट का अनावरण किया गया। किसके द्वारा? तो ये किया गया है कैलाश चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कैलाश चौधरी के द्वारा एआई चैटबॉट का अनावरण किया गया है। एआई चैटबॉट की बात आई है तो आपको पता होगा, हमने कल पढ़ाया था कि एआई चैटबॉट कौन कौन से हैं। तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया चैटबॉट कौन सा है, और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया चैटबॉट कौन सा है, और एक कृषि जो मंत्री हमारे जो नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है किसानों के लिए, वो चैटबॉट कौन सा है। तो दो तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन तीसरा आपको बताना होगा। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो लॉन्च किया गया किसानों के लिए वो है अमा कृषि चैटबॉट, और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया चैटबॉट है वो है जुगलबंदी। तो आपको बताना है गूगल के द्वारा कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। उसके बाद है किस राज्य ने 21 साल से कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो वो हो जाएगा कर्नाटक। उसके बाद है कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन चुका है, तो वो हो जाएगा त्रिपुरा। प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, तो वो किया गया है पलक शर्मा को। किसे किया गया है? एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पलक शर्मा को।
भगत सिंह की 116वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई है 28 सितंबर को। कब मनाई गई? 28 सितंबर को मनाई गई। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये किया गया है इंदौर के अंदर, जो मध्य प्रदेश की मामा जी की नगरी शिवराज सिंह चौहान की नगरी मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के अंदर राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी सम्मेलन आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी जो पुरस्कार है वो भी इंदौर को मिला है। विश्व पर्यटक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर के दिन। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर के दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये आज है वीकली रिवीजन, और वीकली रिवीजन आज है, लेकिन हम डेली बेसिस के ऊपर जो लेके आते हैं करंट अफेयर्स टॉप 10 क्वेश्चन, उसके अंदर भी हम जो लास्ट क्लास होती है उसका रिवीजन करते हैं। और देखिए दोस्तों, जो हमारा ये करंट अफेयर्स है ना सेशन, ये करंट अफेयर्स नहीं रहा है। अब इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके और भौगोलिक जो भौगोलिक जगह हैं उनको भी आपको मैप के माध्यम से पढ़ाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है अमित खरे जी को। दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो अमेरिका के न्यू जर्सी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। एक दुनिया का सबसे बड़ा वर्तमान में मंदिर है वो है कम्बोडिया के अंदर। कम्बोडिया का मंदिर जो अंकोर वाट के अंदर, अंकोर वाट का मंदिर कम्बोडिया के अंदर है, ठीक है ना। कम्बोडिया देश है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा अंकोर वाट का मंदिर। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन WCC वर्ल्ड कॉफी कन्वेंशन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक के अंदर, ठीक है। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस में जीता है? तो ये जीता है निशानेबाजी के अंदर। किस में दोस्तों? निशानेबाजी के अंदर। एशियाई खेल जो कहाँ पे हो रहे हैं, जो 19वें एशियाई खेल हो रहे हैं वो हो रहे हैं होंगजो चीन के अंदर। वहाँ पे भारत के द्वारा पहला स्वर्ण पदक जीता गया है निशानेबाजी के अंदर। उसके अलावा बात करें घुड़सवारी के अंदर, तो भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है 41 वर्षों के बाद। किस शहर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। मेघालय और किस राज्य के बीच सीमा विवाद सितंबर 2023 में फिर से हिंसक हो गया है? तो वो है असम। असम राज्य और मेघालय राज्य के बीच वापस से जो सीमा विवाद है वो शुरू हो चुका है। किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? वो हो जाएगी वहीदा रहमान। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने समुद्री मछली सी ऑर्बिन की एक नई प्रजाति कौन से राज्य के अंदर खोजी गई है? तो ये दीदी की नगरी जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनके राज्य पश्चिम बंगाल के अंदर जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सी ऑर्बिन प्रजाति खोजी गई है। बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय की, तो वो भी कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अंदर हो जाएगा। जल शक्ति मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनके अनुसार भारत के कितने प्रतिशत गाँव ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं? तो ये है 75%, ठीक है ना दोस्तों। कला क्रांति मिशन कहाँ पे हाल ही में कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल के अंदर किया गया है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर के दिन विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। एशियाई विकास बैंक ADB के मुख्य उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है भार्गव दास गुप्ता जी को, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ इस वीडियो की PDF आपको कहाँ मिलेगी? तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9। वहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF के साथ साथ इस वीडियो की क्यूज भी मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं वापस क्लास के ऊपर। वीडियो के आखिर तक तो आप बने रहिए। और उसके बाद बात करें, देखिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया पंजाब के अंदर। किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम के स्थापना की घोषणा की है? तो वो की है I2U2 के द्वारा। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव है कहाँ पे आयोजित किया गया? गोवा के अंदर आयोजित किया गया है। भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर के दिन। कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 सितंबर के दिन मनाया जाता है विश्व फेफड़ा दिवस, ठीक है ना दोस्तों।
भारत का पहला इंडियन ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो इटालियन रेसर हैं मार्को बेचेजी, उनके द्वारा जीता गया है। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये ग्रेटर नोएडा के अंदर आयोजित हुआ। किस राज्य ने 100% ODI प्लस का दर्जा हासिल कर चुका है? तो वो हो जाएगा तेलंगाना। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का 19वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? तो किस किस के बीच हुआ? तो ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है, जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है। 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गया है, तो वो हो जाएगा सिंगापुर। कौन सा देश? सिंगापुर हो जाएगा हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने पहले भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलियाई त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? तो ये हो जाएगा INS सहाद्री। कौन सा हो जाएगा? INS सहाद्री। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल्स 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है उसके द्वारा एशियाई खेल्स के अंदर स्वर्ण पदक जीत लिया गया है। किस राज्य में विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव 2023 नामित किया गया है? तो ये असम के अंदर विश्वनाथ घाट है, उसको भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। किस देश ने AI संचालित बराक टैंक का अनावरण किया गया है? तो ये किया है इजराइल के द्वारा। किस राज्य में लंबे समय से लुप्त पौधों की प्रजाति सिमलेक्स ट्रिब्यूनल्स को फिर से खोजा गया है? तो वो खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लन बुकर पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है, चुना गया है? तो हो जाएगी चेतना मारू। चेतना मारू का उपन्यास है वेस्टर्न लैंड, जिसको बुकर प्राइज 2023 के लिए चुना गया है। ठीक है ना दोस्तों। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वो हो जाएगा तजिंदर गुप्ता। तजिंदर गुप्ता ने भारतीय हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। 19वें एशियाई गेम्स में किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों को चीन के देश ने अपने देश के अंदर एंट्री पर रोक लगा दी है? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को भारत के 3 खिलाड़ियों को, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले 3 खिलाड़ियों को चीन के अंदर एंट्री में रोक लगा दी है। ठीक है ना दोस्तों। किस देश के जगोरी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर जोड़ा गया? तो ये ग्रीस का एक शहर है, जगोरी स्थान है, उसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर जोड़ा गया है। UN जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये UN के अंदर, यूनाइटेड नेशन का जहाँ मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर, वहाँ पे जलवायु महत्वाकांक्षा का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है? तो ये कनाडा देश के लिए, जो कनाडा के नागरिक हैं उनके लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। अगला है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस राज्य या कह सकते हैं UT के अंदर लॉन्च की गई है? तो ये दिल्ली के अंदर की गई है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा, हमारे रक्षा मंत्री जी के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। अगला है ICC द्वारा अगस्त 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरुष के अंदर बाबर आजम और महिलाओं के लिए अर्लिन केली को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। 19वें एशियाई खेल्स 2023 के शुभंकर का क्या नाम था? तो चेन कॉन्ग और लियालीन। ठीक है ना। देखिए एशियाई खेलों के लिए ऊपर हम आसाम को वीडियो लेके आएंगे, उसको जरूर देखना। ठीक है ना दोस्तों। अगला है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु टैग के लिए पशु टैग दिया गया? तो वो हो जाएगा मिथुन को पूर्वोत्तर का खाद्य पशु टैग दिया गया है। क्रिटेश्वर गांव भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल के अंदर। क्रिटेश्वर गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार दिया गया है। अगला है क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग सितंबर 2023 के अंदर कहाँ पे आयोजित हुई है? तो ये हुई है न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? न्यूयॉर्क के अंदर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। ठीक है ना। भारत और किस देश के बीच वार्षिक जो समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है सिम्बेक्स शुरू हुआ है? तो ये हुआ है सिंगापुर के अंदर। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स युद्धाभ्यास
जो नौसेना का समुद्री युद्धाभ्यास है वो शुरू हुआ है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है सुरेश गोपी को। सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? तो वो जीता है अमित पंघाल के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। अगला है गणतंत्र दिवस 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो वो हो जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2024 के ऊपर मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। ठीक है। अगला है एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है लवलीना बोरगोन हरमनप्रीत सिंह को। अगला है प्रधानमंत्री मोदी कहाँ भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे? तो ये रखेंगे वाराणसी के अंदर। अगला है प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर के दिन, और 21 सितंबर के दिन ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। अगला है पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX-01N कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पे हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है दक्षिण अफ्रीका के शहर जॉन्सनबर्ग के अंदर। किस कंपनी द्वारा आगामी ICC विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? तो ये की गई है एडिडास के द्वारा। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी कोटा। स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किस शहर के अंदर किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर शहर के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था वीकली रिवीजन कहाँ से कहाँ तक 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच। तो वीडियो कैसा लगा है? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 को ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ।